वो छोटी बच्ची कौन जिसने जापान में योगी का किया तिलक? जापानी बच्चे बोलने लगे हिंदी। सूर्यवंश से शिंगोन तक योगी ने जोड़ा जापान भारत का कनेक्शन, विदेश से दिया नया नारा। पहले दिन योगी ने जापान में जड़ा ऐसा पंच, 11,000 करोड़ पर करार, बदलेगी पूरी तस्वीर। करीब 5 साल की ये छोटी बच्ची कौन है जो जापान पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाती है? योगी भी सिर पर पीछे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए तिलक लगवाते हैं और फिर उससे हालचाल भी पूछते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उसके पूरे परिवार के साथ तस्वीर भी क्लिक करवाते हैं। ये परिवार भारतीय समुदाय का है, इसलिए वो भारतीय रीति रिवाजों से परिचित है। लेकिन योगी का क्रेज वहां के सिर्फ भारतीय समुदायों तक ही नहीं बल्कि जापान के लोगों में भी खूब दिखा। जापान के बच्चे भी योगी के सामने हिंदी बोलते नजर आए। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र हूँ जापान में। मेरा नाम आपसे मिल करके पसंद ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम का क्रेज जापान की धरती पर कैसा है। वहां योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी तस्वीर भेंट की जाती है जिसमें योगी और श्री राम की पेंटिंग बनी थी। योगी जिस गर्व से सूर्यवंशी राम का जिक्र कर रहे थे, भारत की सभ्यता और संस्कृति का बखान कर रहे थे, विदेशों में भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे, उसी गर्व से जापान में रहने वाला भारतीय समुदाय उन्हें राम मंदिर निर्माण का श्रेय दे रहा था। भगवा कपड़ों में विदेश की धरती पर भारत का मान बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। योगी जैसे ही जापान की राजधानी टोक्यो में एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां उन्हें रिसीव करने यमनाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा, भारत की राजदूत नागमा एम मलिक और भारतीय प्रवासी समुदाय के कई दिग्गज उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं, जिनकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उगते सूरज की नमोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। उसके बाद सीएम योगी कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंध कार्यकारी अधिकारी शिगेकी तानाबे से मुलाकात करते हैं। वहां के विदेश मंत्री के साथ भी सीएम योगी बैठक करते हैं। इन सभी मुलाकातों में यूपी में लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश पर चर्चा होती है। योगी साफ संदेश देते हैं कि जापानी कंपनियों का निवेश भारत जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इस दौरान योगी वहां की शिंगोन परंपरा और सूर्यवंशी श्री राम का जिक्र भी करते हैं। जापान उगते सूरज की धरती और बौद्ध धर्म के अलावा शिंगोन बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। ये 9वीं सदी से शुरू हुई ऐसी परंपरा है जिसमें मंत्रोच्चार और कई रहस्यमयी अनुष्ठान होते हैं। देवी सरस्वती को वहां बेंटेन, देवी लक्ष्मी को कीजी जोटन, गणेश को कंगी तेन कहा जाता है। जापान की संस्कृति का भारत से जुड़ाव इतना दिखता है कि वहां रहने वाले बौद्ध धर्म के ज्यादातर लोग भगवान बुद्ध की धरती कपिलवस्तु और सारनाथ में अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर जाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और अब योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है, इसलिए वहां के निवेशकों को भी सीएम योगी न्योता देते हैं कि यूपी आइए, निवेश कीजिए, क्योंकि यूपी में आपका निवेश सुरक्षित है। योगी के आश्वासन पर वहां के निवेशकों ने न सिर्फ भरोसा जताया है बल्कि कुछ ही घंटों में मीटिंग में 11,000 करोड़ का करार हुआ है, जो यूपी के विकास के लिए एक बड़ा बजट होने वाला है और इससे जेवर एयरपोर्ट से लेकर यूपी के अलग अलग जगहों की तस्वीर बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।